आज हम समांतर श्रेणियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान, काफ़ी से टिक मार्क न्यूमेरिकल आते हैं और कुछ भी इसमें टफ नहीं है। समांतर श्रेणियाँ, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ये एक ऐसी सीरीज़ या पैटर्न होता है जिसमें कुछ समान अंतर पाया जाता है, योग के रूप में या घटाव के रूप में। जैसे मान लो 8,000 पे सैलरी लगी और 5 रुपये हर साल वृद्धि होती गई किसी बंदे की, तो हर साल 8,000, 8,500, 9,000, 500 बढ़ते जाएंगे। इसी तरह एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, 45 इंच है, फिर 43 रह गया, फिर 41, फिर 39, 2-2 इंच या 2-2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ कम होती जा रही है। तो ये यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है। ये सभी वैल्यूज़ समांतर श्रेणियों को या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं। इन्होंने और भी एग्जाम्पल लिए हैं। मान लो किसी ने 10,000 रुपये जमा करे, कुछ टाइम बाद 8,000 जमा करके 3 साल बाद इतने, 6 साल बाद इतने, 9 साल बाद इतने, 12 साल बाद इतने हो रहे हैं, तो ये कभी भी एपी नहीं है, क्योंकि इसमें समान राशि नहीं हो रही हैं। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, जिस चीज़ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा वो समान राशि नहीं बढ़ेगी, उसमें राशि पर राशि ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो हर साल ब्याज बढ़ता जाएगा, कोई समान ब्याज नहीं आएगा। मान लो 100 रुपये जमा करें और 4% ब्याज है, तो अगले साल को 104 होगा, लेकिन अगले साल जो 4% लगेंगे वो 104 पे लगेंगे। 4 × 16 पैसे, 4 रुपये 16 पैसे आएगा वो। तो अगली बार पहले 4 बढ़े और फिर 4 रुपये 16 पैसे बढ़े और फिर अलग बढ़ेंगे। तो इस तरह से वे एपी नहीं होगी। इस तरह यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पर 1 का 4 गुना हो गया, 4 का 9 गुना हो गया, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है वो 3 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है? 4 के बाद 4 की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि चेंज हो रही है, तो ये भी एपी नहीं है। एक और देखते हैं, 100, 150, 200, 50, तो ये एपी है, क्योंकि 50-50 का अंतर हो रहा है। ये कुछ आकृति है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ये भी एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले का पहला, पहले का दूसरा, 2 बड़ा, इसमें 0 बड़ा, इसमें 1 बड़ा, इसमें 2 बड़े, इसमें 3 बड़े, इसमें 4 बड़े। इस तरह से अंतर बढ़ता रहेगा। यहाँ पे 1 में जो 1 अगला आया है, 0 की वृद्धि हो रही है। 1 और 2 में 1 की वृद्धि हो रही है। 2 और 3 में भी 1 की वृद्धि हो रही है। 2 और 1 3 पीछे जोड़ना है, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। इसे फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं, लेकिन ये एपी नहीं है। ये एपी नहीं है, फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं, जिसमें पिछले टर्म को जोड़ा जाता है। समांतर श्रेणियाँ जो आप कोर्स में लिस्ट देखें, 1 2 3 4 100 70 40, ये सब के सब इसमें समान अंतर होगा। इसके पद कहते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। प्रत्येक पद पिछले पद से 1 अधिक है, 30 कम है, 1 जोड़ दिया है। तो ये सब दिख रहा है कि इन सब में कुछ ना कुछ जोड़ या घटाव का अंतर पाया जा रहा है, इसलिए ये एपी या समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी एपी की परिभाषा बड़ी सिंपल हो गई। संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है, जो जोड़ गई है, और सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ध्यान रखना, डी का मान प्लस, माइनस या 0 हो सकता है, सभी जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब जैसा है वैसे का वैसे रहना। जोड़ने का मतलब मुझे जुड़ना नहीं होता है, जोड़ने का मतलब से आप कंफ्यूज होते हो। मैं भी आपको जब सवाल कराता हूँ मैथमेटिक्स, जुड़ेंगे मतलब अर्थात जैसा चिन्ह है वैसे का वैसे ही वो प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि और इन्होंने उदाहरण दिए हैं, सब उदाहरण देख लेंगे। इस तरह से अगर हम एपी की जनरल फॉर्म या व्यापक रूप कहें तो ए होगा पहला पद, ए प्लस डी होगा दूसरा पद,
फिर डी बढ़ता जाएगा 2D 3D, यानी हर बार जो डिफरेंस बढ़ रहा है कॉमन डिफरेंस वो डी का बढ़ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है वो डी का बढ़ रहा है। तो हर बार पहले ए है, अगली बार उसमें डी जोड़ा, ए डी हो गया ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D हो गया, फिर ए प्लस 3D हो गया। दैट मीन्स कि उसमें डी डी का अंतर होता जा रहा है। तो इस तरह से वो ए पी प्राप्त होगी। अब हम परिमित ए पी कहते हैं जिसकी एंड हो रही है। अब परिमित जिसकी एंड नहीं हो रही है, डॉट 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 चलते चले जा रहा है, ठीक है, अंतिम पद, और यही पद उसका अंतिम पद कहलाता है या nth टर्म कहलाते हैं। ए बराबर 6 है, ए पहला पद कहलाता है, प्रथम पद सार्वंतर को डी कहते हैं। डी बराबर 3 है, तो 6 9 12, 6 है, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में ऐसे जोड़ते जाओ, डॉट डॉट डॉट, ये ए पी प्राप्त हो जाएगी। अपरिमित ए पी होगी, इसकी एंड नहीं है। तो इस तरह से ए पी उन्होंने दिखाई है। वही अगर डी 0 है तब भी ए पी दिखाई है, और डी माइनस का भी ए पी दिखाई है, ठीक है। माइनस मतलब अंतर कम हो जाएगा, -7 में -2 करो -9, -9 में -2 करो -11, -13। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम ध्यान रखेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपकी गड़बड़ होती है। हम सिर्फ योग और घटाव को नगद उधार की तरह सोचेंगे, और गुणा भाग करते वक्त हम गुणा भाग नहीं कहेंगे, माइनस माइनस प्लस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे माइनस चिन्हों को बदलता है और प्लस चिन्हों को वही का वही रखता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी चीज़ को ध्यान रखें, गलती बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे। ये चेक करना है कि ये ए पी है नहीं है, तो A2 में से A1 घटाओ। अगर बाद वाले में से पहले वाला पद घटा रहे हो, बाद वाले में पहले वाला पद घटा रहे हो, तो हमेशा वो पद अगर सेम आ रहा है तो वो ए पी है। तो A2 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। बाद वाले में से A2 में से A1 घटाया, -3 आया, A3 में से A2 घटाया, -3 आया, A4 में से A3 घटाया, -3 आया। क्योंकि ये सेम आ रहा है और यही डी कहलाएगा, तो डी बराबर क्या होता है, ए के प्लस 1 माइनस ए के, यानी के प्लस 1 यानी एक एक्स्ट्रा बढ़ती माइनस ए के, एक बढ़ती वाले ने पिछला वाला पद घटाना है तो उसे डी कहेंगे, के प्लस 1 और के पद। अब सीधे सवालों पर आते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। प्रथम पद ए तो ए हो गया, ए कितना हो गया 3/2 हो गया, ए बराबर 3/2। डी बराबर क्या होगा, बाद वाले में पहले वाला माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, 1/2 में से 3/2 माइनस करना। जब नीचे का नंबर बेटा माइनस होता है, नीचे का नंबर सेम होता है, तो ऐसे ही घटा देते हैं। क्योंकि हम जो लासा लेते हैं, लासा लेने का मकसद यही होता है कि नीचे की संख्या हर को सेम करना, हर यानी नीचे की संख्या। लेकिन इस सवाल में 1/2 माइनस 3/2 नीचे की संख्या यानी हर ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 2 2 है तो 2 ऐसे लिख लिया, और 1 माइनस 3 हो गया। 1 में से 3 खर्च करे, 1 रुपये में 3 रुपये खर्च करे तो 2 रुपये उधार बचे, बटे 2, 2 रुपये उधार, 2 से 2 काटा, 1 आ गया, बराबर माइनस का 1 हो गया। 1 रुपये थे जेब में आपके, 3 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 2 रुपये उधार बचे। इस तरह ये सवाल करना है जैसे मैं क्लास में कोचिंग में कराता हूँ। आपको ये नहीं सोचना है प्लस 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 माइनस माइनस, कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें। मैंने इनके अलग पैटर्न को पकड़ा है और अलग पैटर्न के द्वारा ही समझाता हूँ बच्चों को, क्योंकि इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे। जो तेज़ बच्चे होते हैं वो तो पकड़ के सही चलते हैं पैटर्न को, लेकिन जो मध्यम बच्चे होते हैं वो पैटर्न को गलत पढ़ते हैं। एक सवाल और देखते हैं, कौन कौन से ए पी हैं, इनमें से कोई ए पी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। 4 10 16 22 हैं, तो बेटा अगले पद लिखने के लिए पहले डी निकालना पड़ेगा, डिफरेंस के कितने का डिफरेंस हो रहा है। हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस निकाला, ये सार्वंतर जिसे कहते हैं हिंदी में। 10 में से 4 घटा दो, 16 में से 10 घटा दो, 22 में 16 घटा दो। अगर सेम आता है, क्योंकि सेम आ रहा है, 6 6 आ रहा है, 10 में 4 गया 6, 16 में 10 गया 6, 22 में 16 गया 6, तो ये ए पी है। बस सीधी ये इतना नहीं लिखेंगे, बस ये एक ए पी है, अतः ये ए पी है जिसका सार्वंतर डी बराबर गया 6 है, इतना लिख देंगे। अतः दी गई श्रेणी एक ए पी है, दी हुई श्रेणी एक ए पी है, दी संख्याएं एक ए पी है जिसका सार्वंतर डी बराबर 6 है। इसी तरह आप सवाल करना है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, एक ए प्लस 1 माइनस एक है जो पैटर्न होता है। इस तरह इन्होंने सवाल करके दिखाएं। पहली सवाल में हम आते हैं, पहली एक्सरसाइज 5.1, निम्नलिखित स्थिति में कौन सी सम्मत संख्याओं की सूची ए पी है कितनी है। फिर प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रथम किलोमीटर के लिए। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। अगर कोई टैक्सी हायर करते हैं आप, तो 1 किलोमीटर का वो सिंपल बोल रहा है कि 1 किलोमीटर जब आप जाओगे तो मैं 15 रुपये लूँगा, लेकिन इसके बाद अगले किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये लूँगा, अगले कितने किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये लूँगा। तो पहला पद तो ए तो 15 हो गया पहला पद, और डी हमेशा क्या हो रहा है 8 हो रहा है, हमेशा 8 8 प्लस का 8
हमेशा 8 बढ़ता जाएगा, 8 बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंस क्या चल रहा है, कॉमन डिफरेंस या समांतर क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। सेम चल रहा है तो बेटा ये AP है। इस तरह बेलन की बात कर रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप बेलन की शेष हवा का 4 बटा भाग निकालता है। मान लिया इस वक्त शेष जो सिलेंडर में वो 400 किलो है, 400 किलो का 1/4 का 1/4 का के लिए गुणा आती है शेष हवा का, शेष हवा कितनी है 400 किलो है, का गुणा हो गया 1/4, 1/4, 4 से 4 गुणा करा 100 आ गया। 400 में से 100 माइनस कर दिया उसने, निकल गई बाहर, तो कितनी बची 300 बची। पहले कितनी थी 400 थी, अब कितनी रह गई 300 रह गई। अब 300 बाद देखते हैं क्या रहती है। फिर अगली बार क्या रहा है 1/4 बाहर निकलेगा, तो 300 का फिर 1/4 बाहर निकलेगा, 300 का 1/4, 4 से भाग करेंगे 75 आएगा, तो 300 में 75 जाएंगे 225 बचेंगे। तो पहले D1 कितना आया बेटा, D1 जो आया 300 400 का कितने 100 आया माइनस का, और D2 कितना आया बेटा माइनस का 75 आया। क्या आया, तो क्या सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। एक बार 100 आ रहा है माइनस का, और एक बार क्या आ रहा है माइनस का 75 आ रहा है। असलियत में ये AP नहीं है, GP है, जो आप हाइयर लेवल पढ़ोगे। जो किसी के गुणा या भाग में आती है नंबर में, उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ये गुणा और भाग में चल रही है, ना कि इतना गुना हो जाएगा, 3/4 गुना हो जाएगा, 1/4 बचेगा 3/4 गुना हो जाएगा। चलिए फिलहाल वो बात की बात है, अभी हम 10th क्लास के लेवल पढ़ना है। अब एक और सवाल है, तो ये AP नहीं है, ठीक है। खुदाई के बाद कुआं खोदने जब प्रथम पहले मीटर पे उसने फिक्स कर दिया, पहला मीटर खोदूंगा 150 रुपये है, 1 मीटर खुदाई करोगे, उसके बाद हर 1 मीटर पे मैं 50 रुपये बढ़ाता जाऊँगा। तो वही बात है, हर मीटर पे सिंपल वैल्यू बढ़ती जा रही है, बड़ा सिंपल है, 50 50 50 50 बढ़ती जाएगी। तो D कितना हो गया +50 हो गया, और A कितना हो गया 150 हो गया, तो ये भी AP है, AP ये है। अगला सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वैश्विक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा 2 टाइप के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। साधारण ब्याज होता है कि जो रकम ली थी मैंने उसी पर ब्याज लगेगा हर साल, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी ब्याज इकट्ठा हो जाए, लेकिन मैं ब्याज पर ब्याज नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ साधारण ब्याज मूलधन पर ही लगाऊंगा, जो कि शुरुआती रकम थी जमा। मान लो 100 रुपये किसी लिए, तो हर बार 10% अगर लग रहा है तो 100 पर 10 रुपये ही बढ़ेंगे, चाहे पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो, कितने रुपये भी हुए। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का मेथड है आएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होता है। अगर 100 रुपये पे पहले साल पे 10 रुपये बढ़े, तो अगले साल 100 रुपये में नहीं बढ़ेंगे, 110 हो जाएंगे, 110 पे 10% लगेगा। 110 का 10% जो होगा बेटा वो 11 रुपये होगा। क्या होगा, यानी पहले से 10 रुपये मिलेंगे, फिर 11 रुपये मिलेंगे, फिर 11 रुपये कुछ पैसे मिलेंगे। तो हर बार रकम D1 कितना आया था 10 रुपये आया, D2 कितना आया 11 आया, और D3 कितना आएगा 11 की जगह 12 रुपये कुछ पैसा आएगा। ठीक है, तो ये हर बार बदल रही है, तो ये AP नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी AP नहीं होगा, साधारण ब्याज हमेशा AP होगा। चक्रवृद्धि ब्याज AP नहीं होगा, साधारण ब्याज AP होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बड़ा सिंपल सवाल है। अगला सवाल आता है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। बड़ा सिंपल है, A हो, D हो, A और D जोड़ते जाओ। A1 क्या हो गया, A हो गया या 10 हो गया, और A2 क्या होगा, A1 में D जोड़ दोगे। A1 कितना हो गया बेटा 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। A3 कितना होगा बेटा, A3 होगा A2 में D जोड़ोगे। A2 कितना है बेटा 20 है, 20 में कितना जोड़ोगे 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस तरह से आपके पद निकलते जाएंगे, 4 पद निकाल लोगे। बड़ा सिंपल बहुत ही आसान सवाल है। ये भी सवाल ऐसी है, A-2 D जब 0 जोड़ते जाओगे A का A ही आता है। A1 भी यही होगा, A2 भी यही होगा, A3 भी होगा, A4 भी होगा, क्योंकि हर बार 0 जोड़ोगे तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से सवाल करें। ये ला सवाल है, सवाल करने की कोशिश करें बिन हर की। प्रत्येक एक ही प्रथम पद तथा सारवंत लिखिए। बेटा प्रथम पद तो 3 हो गया, A की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3 होगी। ये वाला सवाल कराना है, छोड़ो ये वाला सवाल कराते हैं। थर्ड वाला यहाँ पर A बराबर कितना है बेटा 1/3 है, और D1 बराबर चेक करेंगे। प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद सारवंतर लिखिए। सारवंतर लिखवा रहा है, चेक नहीं करवा रहा है AP है नहीं है। अगर AP चेक करवाएगा तो D1 D2 D3 निकालते होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है AP है, तो सारवंतर निकालना। D बराबर क्या होगा, बाद वाले में से, बाद वाला क्या है A2 में से A1 घटाएंगे दूसरे वाले। A2 कौन सा है 5/3 है, और A1 क्या है 1/3 है। 5/3 में से 1/3 घटाएंगे। यहाँ पर वही कहानी हुई कि लासा सेम है, लासा सेम है तो डायरेक्ट कर दो। 5 में से 1 घटा दो, 5 में से गया कितना बचा 4/3। क्यों, क्योंकि नीचे का नंबर सेम है। नीचे का नंबर जब सेम नहीं होता है, हर सेम नहीं होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो एलसीएम या लासा लेकर उसके डिनोमिनेटर को हर को सेम करते हैं, तब हम सवाल करते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी सेम होता है तो डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं।
चलिए फ़िलहाल अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन AP है? ये कोई AP है, कौन AP है? अब ये AP कौन पूछ रहा है, कौन का मतलब चेक करना है पहले आपको। तो यहाँ पर D1 D2 D3 जो भी है सब निकालोगे। जैसे मान लो सवाल है पाँचवा सवाल है, D1 बराबर क्या होगा, A2 में से A1 घटाओगे। A2 कितना है बेटा, A2 है 3 + √2, क्या है 3 + √2। इसमें से घटाएंगे बेटा कितना, पहला पद 3 से 3 खत्म हो गया, कितना चाहे √2 बचा। D1 ये आ गया। अब निकालेंगे D2 बराबर क्या होगा बेटा, बाद वाला 3 + 2 √2। A3 में से घटाएंगे कितना, A3 कितना है 3 + 2 √2 है। इसमें से घटाएंगे बेटा 3 + √2। जब घटाते होगा चिन्ह बदल लगाएं, क्योंकि घटाने मतलब होता है चिन्ह बदलना। मैंने कहा था जब घटाएं और ज़्यादा नंबर है तो ब्रैकेट में करके लिखें, गड़बड़ कर देंगे आप। अगर ब्रैकेट नहीं लगेंगे तो आप प्लस की जगह माइनस या लगाएं। जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, माइनस कॉमन लेते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो माइनस का मतलब चिन्ह बदलना होता है। सिंपली ये समझ लो, माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस चक्कर मत पड़ना, उसमें आप गलती कर जाते हो। नियम वो गलत नहीं है, लेकिन नियम को आधा अधूरा समझते हो। सामान्य बच्चे गलती करते हैं। मैं सिंपल बता रहा हूँ, माइनस चिन्ह बदल देगा। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस वाला भी माइनस का 2√2 हो जाएगा। 3 प्लस के 3 खत्म हो गए। 2√2 में से 1√2, असलियत में ये 1√2 है। 2√2 में से 1√2 घट गया तो क्या बचे, 1√2 बचे। अभी √2 आ रहा है, D2 भी सेम आ रहा है। इस तरह D3 भी निकाल के कोशिश करो, D3 भी सेम आएगा। तो ये AP है, 5th वाली AP है, ठीक है। AP है तो A क्या हो गया, A पहला पद हो गया 3 और D क्या हो गया, D वही हो गया जो आ रहा है सब, D2 √2 हो गया। क्या होगा, इस तरह सवाल करने की कोशिश करें बेटा। कल को एक आध सवाल और कराऊंगा रूट पुट वाले, ताकि आपकी समझ में आ जाए। बस इसी पे एंड कर रहा हूँ। AP का एंड में पद आ गया। कल को अगले सवाल कराऊंगा, कुछ इसमें सवाल कराऊंगा।